जिन जिन की घरवालियां खतरनाक हों, समझदार को इशारा काफी। हमारा ट्यूशन लो बच्चों। हाँ, विनोद में बुरा मत मान। एक बात और हम कहें, कल हम जब बैठे थे भोजन पाने के लिए तो कीर्ति भाई भी बैठे थे, बॉस भी बैठे थे, तो हम प्रसाद पा रहे थे रात के समय। एक बड़ी मजेदार बात कही हमें, तो खैर देखो, अगर यदि कोई भगवत भक्त ना हो ना तो ज्यादा माथापच्ची मत करो, 2-4 बार समझाओ, जब वो ना समझे ना तो खुद को समझाओ, हाँ, कि ये नहीं समझेगा। ज्यादा उसके ऊपर एनर्जी खराब मत करो, भरोसा रखो भगवान पर। तो यदि कोई नहीं माना, आप क्या करोगे साहब, ठीक है, भगवान की ये भी इच्छा है। तो भगवान में, संसार में तो सब प्रकार के लोग रहते हैं, प्रसन्न रहो, हर बात पे मुस्कुराओ। तो हम जब कल बैठे तो मूर्ख को नहीं समझाना चाहिए, मूर्ख आदमी मूर्ख ही होता है। मूर्ख को क्या खाक समझाओगे। एक सेठ का नौकर बड़ा मूर्ख था, तो उसको सेठ ने कहा कि आज मेरा माथा बहुत खराब है और किसी को भी ऑफिस में अंदर मत आने देना, मैं अकेला बैठूंगा, अकेला चाय पीऊंगा, अकेला रहूंगा, 2 घंटे तक कोई नहीं आना चाहिए। तो नौकर ने कहा कोई है नहीं, बोले है नहीं, अब फैमिली मेंबर कोई नहीं। तो बोले यदि फैमिली मेंबर आऊं तो मैं क्या बोलूं। बोले कुछ नहीं बोलना, कोई कहे कि मैं भाई हूं तो कह देना, तो ऐसे तो रोज दिन भर भाई आते हैं और सब भाई ही बताते हैं। बोले ठीक। अब बैठ गया अंदर, भाई तो नहीं आया, घर वाली आई, और नौकर चूंकि मूर्ख था तो इसने बुद्धि लगाई नहीं। तो घरवाली ने कहा कि मैं जाऊंगी, ये बोला जा तो नहीं सकते, साहब ने रोका है। बोला मैं तो जाऊंगी, तो उसने कहा नहीं जा सकते, साहब ने रोका है। अरे बोले मैं घरवाली हूं। बोले ऐसी तो दिन भर यही बोल कर आती है। उस दिन के बाद वो कभी भी ऑफिस में नहीं बैठा। हमको पता लगा वो सेठ भी गुजरात का था। विनोद है मेरे पागलों, अद्वैतवाद से चर्चा की, सब में भगवान को देखो। कल की कथा हमने जहां से शुरू की थी वो चौपाई भूलना नहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भाई, नहीं गौरा ताली बजाते हनुमान सम नहीं बड़ भाई, नहीं गौरा सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं, हनुमान जी परम बड़भागी हैं। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा। अब आप पूछो क्यों, पूछो। एकमात्र पूरी दुनिया में हनुमान जी है जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया, एकमात्र हनुमान जी। रावण जब मर गया, रावण जब मरा तो भगवान राम पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या आने लगे। हनुमान जी भी चरणों में बैठ गए। थोड़ा पुष्पक विमान उड़ा ही हनुमान जी ने चरण पकड़ के कहा प्रभु यदि बुरा ना माने तो एक निवेदन करें। हाँ बोलो। हनुमान जी बोले प्रभु हम बहुत दिन से ना मां के पास नहीं गए, यदि आपकी आज्ञा हो तो बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए, हम मां को प्रणाम करके अयोध्या आ जाएं। तो राम जी ने कहा कहां रहती मां। बोले वो अंजना पर्वत पर रहती है वेंकटाचल में। राम जी बोले हनुमान तुम अकेले क्यों जा रहे, हम सब चलेंगे। हनुमान जी बोले हमारी तो लॉटरी लग गई। अब पुष्पक विमान चूंकि वो मन से चलता था, मन की गति से, तो वेंकटाचल पर्वत जहां अंजना माता रहती थी वहां पर पुष्पक विमान को उतारा गया।
हनुमान जी उतरे। हनुमान जी बोले बुरा ना मानो तो आप यहीं थोड़ा ठहरो, हम माँ को बता के आते हैं। गए हनुमान जी, गुफा के बाहर आवाज लगाई, माँ माँ। कौन? माँ आपका लाल आया है। अरे हनुमान! हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया। माता अंजना ने सिर पर हाथ रखा, बेटा कैसी सेवा चल रही है? बड़े दिन बाद याद आई। माँ आपने ही आज्ञा दी थी राम जी की सेवा में, तो हम राम जी की सेवा में रहे। पर माँ मैं अकेला नहीं आया हूं, कोई और आया है। कौन आया साथ में? माँ त्रिभुवनपति जगदीश जगदात्मा पूर्ण परब्रह्म परमात्मा राम जी साथ आए। और जैसे ही बाहर राम जी को, लक्ष्मण को, मां जानकी जी को खड़ा देखा, वो सुंदर लावण्यमय स्वरूप को देखा, वो घुंघराली लटें लटकती हुई देखी, वो श्याम सरोज देखा, वो भले हुए कपोलों को देखा, वो कंठ शंख की तरह भरा हुआ देखा, पीतांबर धारण किए हुए, धनुष लिए हुए, मुस्कुराता हुआ मुख, नीलांबुजक श्यामल कौमलांगम सीता समारूपितमाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उस दिव्य आभा को देख करके माता अंजना की आंखों में से अश्रु बहने लगे। राम जी आए नजदीक, प्रणाम करने ही वाले थे, तब तक मां ने हाथ पकड़ा, गले से लगा लिया और अद्भुत करके मां अंजना ने कहा, बेटा हनुमान जा, आज मैं तुझे अपने दूध के कर्ज से मुक्त करती हूं। मैंने ऐसा बेटा पाया है